जय महाकाल भक्तों, कैसे हैं आप सब। और आज आपको बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक जगह पर लेके आया हूं, बाबा पृथ्वीनाथ के दर्शन कराने के लिए। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। कैसे हैं मित्रों, और आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल हनी हार्दिक आर्ट्स में। और आप देख रहे हैं कार्यक्रम महिमा भोलेनाथ की। आज के इस कार्यक्रम के दौरान हम आज आए हुए हैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट में स्थित बाबा पृथ्वीनाथ के दरबार में। बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक जगह पर हैं, तो आइए आपको सर्वप्रथम पहले दर्शन करवाते हैं बाबा के, और उसके पश्चात यहाँ की कथा के बारे में, यहाँ के पुजारी जी के द्वारा हम यहाँ के इतिहास के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आप कहीं मत जाइए, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, और आपको बहुत ही रोचक और अद्भुत जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज आपको जिस शिवलिंग के दर्शन होने जा रहे हैं वह बहुत ही अद्भुत और ऐतिहासिक हैं, और पूरे विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंग में इनका नाम दर्ज है। यह 7 खंडों का शिवलिंग है जो 15 फुट ऊपर दिखता है और 64 फुट ज़मीन के नीचे। आपको बताते चले, सबसे पहले तो जयकारा लगाते हैं बाबा पृथ्वीनाथ के। एक बार प्रेम से बोलिए बाबा पृथ्वीनाथ की जय। और देखिए कितना सुंदर और ऐतिहासिक है ये मंदिर और यह शिवलिंग। आपको बताते चलें कि यह मंदिर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के खरगुपुर में स्थित है। यह मंदिर वास्तुकला का सर्वोत्तम नमूना है। इस मंदिर को पृथ्वीनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग है, जिसे द्वापर युग में पांडवों के अज्ञातवास के दौरान भीम ने स्थापित किया था। बताया जाता है कि इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही सभी कष्टों का निवारण होता है। तो देखिए, भगवा रंग में रंगे हुए इस मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। और आपको बताते चलें कि इस मंदिर की दीवारें, गुंबज और सीढ़ियों की दीवारें जहां भी आप देखेंगे, टोटल भगवा रंग में रंगा हुआ यह मंदिर अत्यंत सुंदर और रचनात्मक लगता है, बहुत ही मनमोहक लगता है। तो आप देखिए, यहाँ पर आपको आगे भी मैं दिखाता हूँ। ये पूरा मंदिर का जो है बाहर का क्षेत्र है, और बहुत ही ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। बहुत ही खुले और शांत वातावरण में यह मंदिर स्थित है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक भीड़ होती है। जब भी यहाँ पर मेला लगता है सावन मास में, मलमास में, या महाशिवरात्रि के दिन यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ होती है, जिसको लेकर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम हुए हैं। यहाँ पर निकासी और प्रवेश द्वार जो है पूरा बना हुआ है, वहाँ पर रेलिंग लगी हुई है, सीढ़ियाँ बनी हुई है, जिससे भगदड़ ना हो और श्रद्धालुओं को जल चढ़ाने में दिक्कत ना हो, दर्शन करने में दिक्कत ना हो। तो सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम हैं इस मंदिर में। और देखिए, बार बार मेरा मन मंदिर के गुंबज की तरफ जाता है, और बहुत ही सुंदर लगता है। आप देखिए, देखते ही बनता है यहाँ की सुंदरता। बहुत ही सुंदर और अद्भुत और ऐतिहासिक जगह है यह भीम के द्वारा स्थापित बाबा पृथ्वीनाथ का दरबार। उनका जो है भव्य स्वरूप दिखता है कि हाँ, वास्तव में ही इस मंदिर का निर्माण भीम ने ही किया होगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि आपको अभी आगे यहाँ के पुजारी जी महाराज से मैं आपको जानकारी दिलाने वाला हूँ। वह आपको यहाँ मंदिर की और विशेषता और इतिहास के बारे में बताएंगे। हम तो जो सुने हैं वो आपको बता रहे हैं, लेकिन यहाँ के पुजारी जी आपको पूरा इतिहास के बारे में बताएंगे। देखिए कितना शुद्ध और शांत वातावरण है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस समय मंदिर में भीड़ जो दिख नहीं रही है, उसका कारण यह है कि कोविड-19 की वजह से मंदिर में जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा यहाँ पर रोक लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आते हैं। ये देखिए, हमारे जो है सुरक्षा में तैनात, मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात सिपाही महोदय, और इनका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। तो सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने की वजह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ इस मंदिर में होता है,
और कोविड-19 में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखते हुए इस मंदिर को बंद कर दिया गया है और इस वजह से यहाँ पर भीड़ नहीं है। नहीं तो यहाँ पर आपको इस तरीके से जो है हम दर्शन करा ही नहीं पाते, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती। तो इस वजह से आप जो है दर्शन उस तरीके से नहीं कर पाते। देखिए कितना सुंदर और कितना मनोहर लग रहा है, जैसे लग रहा है एकदम भगवा रंग में रंगा हुआ है, एकदम कितना अच्छा लग रहा है मंदिर। तो चलिए आपको आगे भी ले चलते हैं और पुजारी जी से यहाँ की कथा के बारे में भी बताएंगे। वो आप बने रहें वीडियो में, कहीं मत जाएं, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी इसकी मत करिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इस समय पृथ्वीनाथ मंदिर से यह कार्यक्रम देख रहे हैं महिमा भोलेनाथ की। आप बने रहें वीडियो में और बहुत ही रोचक और ऐतिहासिक जानकारी आपको मिलने वाली है यहाँ पर बाबा पृथ्वीनाथ के बारे में, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई। तो आइए अब पुजारी जी महाराज से जानते हैं यहाँ के बारे में। तो दोस्तों एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हनी हार्दिक आर्ट्स में, और आप देख रहे हैं कार्यक्रम महिमा भोलेनाथ की। महिमा भोलेनाथ की आज के इस कार्यक्रम के दौरान हम आए हुए हैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट में स्थित बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक स्थान पर बाबा पृथ्वीनाथ के दरबार में, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक हैं। और यहीं पर मंदिर के महंत जी के सुपुत्र बैठे हुए हैं, जो कि बाबा की इतिहास के बारे में, कथा के बारे में बताएंगे। और हम आपको इनसे मंदिर की कथा के बारे में जो है ये आपको आप बताएंगे। तो मैं इनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत है पुजारी जी महाराज। और आप दर्शकों को बताइए बाबा का इतिहास क्या है, पृथ्वीनाथ की क्या मान्यता है, कब से यहाँ पर जो है लोगों की आस्था के केंद्र ये बने हुए हैं, कुछ इतिहास के बारे में दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है आपका। जी, आपको बताना चाहेंगे हमारा शुभ नाम पंडित हनुमान शरण शास्त्री है जी। यहाँ सेवा में हम पंडित हैं। अयोध्या में हमारी शिक्षा संपन्न हुई, भोले बाबा की सेवा में है, पिताजी हमारे यहाँ के महंत हैं जी। आप लोगों ने आज भगवान शिव जी के जिस शिवलिंग का दर्शन किया, इनकी पूरी विस्तृत कथा महाभारत का जो हमारा पुराण है उसमें लिखा हुआ है। महाभारत के 18 पर्व हैं पुराण में, 18वें पर्व में एक वन पर्व है। वन पर्व के अंतर्गत भगवान भोले बाबा की पूरी विस्तृत कथा लिखी हुई है, जिसमें उस समय महाभारत कालीन में आज से लगभग 6500 वर्ष पूर्व जब पांचों पांडव माँ कुंती के साथ लाक्षागृह से निकले थे, तो कुछ समय वहाँ रह करके अपना जीवन यापन किए थे। और उस समय इस क्षेत्र का नाम यक्षचक्र नगरी था, जो राजा विराट के राजधानी का एक हिस्सा था, जिसमें एक बकासुर नाम का दैत्य था जो राजा प्रजा में काफ़ी उत्पात करता था, जिससे राजा काफ़ी परेशान थे। एक दिन दैत्य को राज दरबार में बुलाया और उससे कुछ समझौते की बात की। समझौते के दौरान दैत्य ने राजा से कहा कि अगर आप मुझे एक बैलगाड़ी चना, 2 भैंसा, 1 मानव यदि नित्य आहार में देते रहें तो मैं आपके राज्य में नरगल उत्पात नहीं करूँगा। तो राजा भी मजबूर थे, शर्त को मानना पड़ा। काफ़ी दिनों तक 1 बैलगाड़ी चना, 2 भैंसा ये राजा अपने राजकोष की तरफ से प्रबंध करते थे। जो मानव की व्यवस्था थी वो प्रजा के, जो नगर के जो वासी थे, प्रति घर का प्रति व्यक्ति प्रतिनिधि राजा के आदेशानुसार चयनित हुआ। तो जिसका नंबर आवे वो राजा के यहाँ जाए, बैलगाड़ी चना भैंसा लेकर के फिर राक्षस के आहार में जाए। तो क्रमशः जिस ब्राह्मणी के घर में पांचों पांडव माँ कुंती के साथ रह रहे थे, उसके एक ही संतान थे और संजोग बस ब्राह्मणी के बालक का नंबर एक दिन दैत्य के आहार में आ गया। तो शाम के समय पिछले दिन ब्राह्मणी रो रही थी अपने घर पे बैठ के, तो माँ कुंती ने देखा तो जा करके पूछा कि माँ आपको क्या दिक्कत है, क्यों रो रही हैं। तो काफ़ी यत्न के बाद ब्राह्मणी ने अपनी पूरी कथा व्यथा बताई कि पुत्री मेरे एक ही संतान है और राजा के आदेशानुसार कल मेरे बच्चे का नंबर दैत्य के आहार में है, जिससे मेरा वंशज कल समाप्त हो जाएगा, इसीलिए मैं दुखी हूँ, चिंतित। तो माँ कुंती ने कहा कि आप परेशान मत होइए, आपके एक पुत्र है लेकिन ईश्वर की कृपा से हमारे 5 पुत्र हैं। हम आपके घर में अतिथि हैं, तो इसलिए आपके ऊपर कोई संकट ना हो, इसलिए हम अपने एक पुत्र को भेज देंगे दैत्य के आहार में, आप चिंतित ना हो। ऐसी सांत्वना दिला करके ब्राह्मणी को रात्रि के समय जो है 5 पांडवों को अपनी कुटी में बुलाया माँ ने, और माँ कुंती ने समझाया 5 को। फिर आपस में मंत्रणा हुई तो सर्वसम्मति अनुसार ये तय किया गया कि भीम जी सुबह दैत्य के आहार में जाएंगे। तो ये राजा के यहाँ सुबह बैलगाड़ी लेकर के, चना भैंसा लेकर के राजा के यहाँ से सब प्रस्थान किए भीम जी। तो ये भी काफ़ी उत्पाती प्रकृति के थे। दैत्य का जो आहार था
रास्ते में जो चना था कुछ खा लिया, बैलगाड़ी भैंसा सब छोड़ दिए लेकर के पहुँचे वैसे। तो वो भी क्रोध में बैठा हुआ था, क्षुधा तो काफ़ी देर से पहुँचे भी है। तो अंतोगत्ता भीम जी और दैत्य के बीच में घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान भीम जी ने उस दैत्य का वध किया, जिससे राजा प्रजा समाज सब कोई सुखी हुआ। लेकिन इनको बहुत बड़ा कलंक लगा, चूँकि तो दैत्य था, कर्म से दैत्य था, जाति का ब्राह्मण था, तो इसलिए इनको ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या से मोक्ष पाने के लिए इन्होंने भगवान श्री कृष्ण से आदेश लिया कि प्रभु ब्रह्म हत्या से मोक्ष कैसे मिले। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यदि आप पाँचों भाई मिल करके और इस पंचारण्य क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदुओं से उस समय इस क्षेत्र का नाम एक और नामकरण किया गया, पंचारण्य क्षेत्र। पंचारण्य जैसे इस समय नैमिषारण्य है, अच्छा। त्रेता युग में भगवान राम जी के समय में दंडकारण्य था, उसी प्रकार से द्वापर युग में ये पंचारण्य क्षेत्र था। जी। भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदुओं द्वारा उच्चारित उन्होंने कहा कि यदि आप पांचों भाई मिल करके इस पंचारण्य क्षेत्र में भगवान शिव जी के 5 शिवलिंग की स्थापना कर दें तो आपको ब्रह्म हत्या से मोक्ष मिल जाएगा। अच्छा। तो ऐसे में लगभग 6500 वर्ष पूर्व भगवान शिव जी की स्थापना उस समय भीम जी के द्वारा की गई। उस समय इनका नाम भीमेश्वर नाथ महादेव था। युग परिवर्तन हुआ, समय परिवर्तन हुआ, आप भ्रंश होते होते आज पृथ्वीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। जी। बगल में ही 300 मीटर की दूरी पर रोड के उस पार एक शिवालय बना हुआ है, जिनकी स्थापना उस समय वीर अर्जुन के द्वारा की गई। उनका नाम पंचरत्न महादेव था। इस समय पचरनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। गोंडा जनपद का एक खरबूपुर थाना है जी। और ये भगवान पृथ्वीनाथ जहाँ बैठे हैं ये भगवान पचरन के मौजा नाम से है लगता। अच्छा अच्छा। ये जो मौजा होता है ना सब जगह, हाँ हाँ, जैसे मौजा एक ग्राम सभा एक होता है जी, होते हैं हाँ। तो उसी प्रकार ये ग्राम सभा पचरन लगता है, भगवान पृथ्वी पचरन नाथ के नाम से ही जी। ये पचरन मौजा में भगवान पृथ्वीनाथ भी बैठे हैं जी। बगल में लोनावा दरगाह है, जहाँ मुगल शासकों द्वारा शिवलिंग को अपभ्रंश करके अच्छा। और वहाँ एक मस्जिद का निर्माण किया गया। उस समय वहाँ इस शिवलिंग की स्थापना की गई धर्मराज युधिष्ठिर जी के द्वारा, जिनका नाम लोकनाथ महादेव था। अच्छा। मुगल शासकों द्वारा जब परिवर्तित हुआ हाँ। तो लोकनाथ महादेव से लोनावा दरगाह में परिवर्तित कर दिया। अच्छा। इसी क्रम में बहराइच जिले में एक ही स्थान पे 2 शिवलिंग की स्थापना नकुल और सहदेव जी के द्वारा की गई, दूधनाथ महादेव और अमृतनाथ महादेव। अच्छा अच्छा। तो उस समय इस मतलब पंचारण जो क्षेत्र में है वो पृथ्वीनाथ जी से ही जी मतलब जी पृथ्वीनाथ जी से ही संबंधित हैं सब जी। 5 शिवलिंग ये 5 शिवलिंग इस पंचारण क्षेत्र में, जिसमें भगवान पृथ्वीनाथ जी की जो शिवलिंग है, जिस प्रकार से भीम जी की आकृति थी, जिस प्रकार से उनकी विशालकाय शरीर थी, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जो भगवान पृथ्वीनाथ जी की शिवलिंग जो भीम जी के द्वारा स्थापित की गई, मानव निर्मित छोड़ करके पुराणों में जिन शिवलिंगों का उल्लेख हो, एशिया की समस्त शिवलिंगों में भगवान पृथ्वीनाथ जी की शिवलिंग सबसे बड़ी है। मानव निर्मित छोड़ करके पुराणों में जिनका उल्लेख आता हो, ऐसी समस्त शिवलिंगों में भगवान पृथ्वीनाथ जी पूरे विश्व के सबसे बड़े शिवलिंगों में आते हैं। ये इनकी विशेष कथा है और ये इनकी विशेष कृपा है। अभी आप सावन महीने में बैठे हुए हैं, इस समय आपको सन्नाटा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, वही मैं पूछने वाला था आपसे। सब हैं, ये सब पीएससी लगी हुई है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। क्योंकि इस समय चूँकि कोविड-19 को लेकर के हमारी मंदिर ये इकलौती मंदिर है इस प्रदेश में कि जहाँ सबसे अधिक संख्या में भीड़ होती है जी। तो इसको सब ले करके ये मंदिर पुरातत्व विभाग भी देख रहा है, एसआई और इसके प्रबंधक जिलाधिकारी महोदय गोंडा हैं जी। जो भी जिलाधिकारी गोंडा में आते हैं वो इस मंदिर के प्रबंधक होते हैं। बिल्कुल। तो सरकारी प्रबंध तंत्र व्यवस्था को देखते हुए और जो है समाज में कोई ऐसी किसी प्रकार की कोई नज़रअंदाज से कोई प्रकार बीमारी ना फैले, इसको नज़र में रखते हुए मंदिर को बंद रखा गया है। अभी भगवान की कृपा होगी, जब सावन बीतेगा तदोपरांत माहौल को देखते हुए मंदिर प्रबंध तंत्र व्यवस्था खोली जाएगी भगवान पृथ्वीनाथ की कृपा से। और अभी मंदिर बंद चल रहा है, पूजा पाठ हो रहा है। जो भक्त आ रहे हैं वहीं गेट से दर्शन करके जा रहे हैं, जलाभिषेक भी वहीं गेट पे हो रहा है। और मंदिरें सब खुली हुई हैं। जो छोटी शिवलिंग है, चूँकि यहाँ पुनारा लगाने की भी व्यवस्था नहीं है कि पुनारा लगा दिया जाए, लोग जल चढ़ा दें, शिव जी पे आ जाए। चूँकि काफ़ी बड़ी शिवलिंग है, वहाँ पुनारे में डाल ही नहीं पाएंगे लोग। जी जी जी। तो इसलिए जो है मंदिर को बंद रखा गया है। यहाँ के मुख्य पर्व सावन, कजरी तीज अभी आ रहा है और पुरुषोत्तम मास 1 महीने निरंतर भीड़ चलती है। कोविड-19 को लेकर के दूसरा सावन बंद है मंदिर, दूसरी बार सावन में मंदिर बंद है। कोविड-19 लगातार 2 साल से। जी जी। तो इसलिए 2 साल से मंदिर बंद चल रही है, खुल नहीं पा रही है। बीच में 2 महीने के लिए खुला था, फिर बंद हो गया है। अब बाबा की कृपा होगी तो खुलेगा। और विशेष दिन यहाँ हफ्ते में सोमवार, शुक्रवार,
और महीने में जो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी आती है, जिसमें हज़ारों की संख्या में जो है जलाभिषेक भक्त करते हैं। सावन को में जो आता है पर्व ये सावन का, इसमें तो प्रतिनित्य लगभग हज़ारों जलाभिषेक करते हैं। सोमवार आता है, त्रयोदशी आता है, जिसमें लाखों की जनसंख्या हो जाती है। तो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला स्थल है और भगवान शिव जी की बड़ी कृपा है। देश और विदेशों में भी इनकी कृपा विदित है और इनकी कृपा प्रचलित है। इनके पास ऐसी रस्सी है कि देश दुनिया के कोने कोने में फेंक करके भक्तों को बुला लेते हैं, कहीं पता नहीं चलता है। कोई कहता है महाराज इंग्लैंड से आए हैं, कोई कहता है महाराज नेपाल से आए हैं, कोई कहता है गुजरात से आए हैं। भक्त आते रहते हैं दूर दूराज से, देश के कोने कोने से भक्तों की जनसंख्या यहाँ काफ़ी इंटीरियर में होने के बावजूद भी इतने पिछड़े क्षेत्र में बैठे हैं। अभी तो भगवान की कृपा हुई है, सरकार आई है बीजेपी की, रोड बन रहा है भगवान पृथ्वीनाथ के यहाँ तक के लिए हाईवे पूरा, वहाँ इंटरनेशनल हाईवे से रोड जुड़ करके डायरेक्ट गोंडा से हमारी सरकार विशेष ध्यान दी हुई है। मंदिर की इस समय पूरी व्यवस्था एकदम व्यवस्थित है। भोले बाबा की कृपा बनी रहे, ऐसे सभी भक्तों पे कृपा बनाए रखें, यही हम लोगों का निवेदन है। और आपका बहुत बहुत स्वागत है, बाबा पृथ्वीनाथ के दरबार में आप आए और अपने माध्यम से भक्तों को ये जानकारी प्राप्त होगी, इसके लिए आपका भी आभार है। जय सिया राम, जय बाबा पृथ्वीनाथ। तो बहुत ही अद्भुत और विस्तार पूर्वक जानकारी यहाँ पर परम पूज्य पुजारी जी ने दिया। मतलब ये कथा जिस प्रकार से बता रहे थे तो धारा प्रवाह में मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं इनको विराम दूं, लेकिन समय की बाध्यता है। चूँकि महाराज जी जो है भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, इस समय सायंकाल है और जैसा पुष्प समर्पण करना है, तो जैसा कि मैंने पुजारी जी ने आपको बताया कि कोविड-19 को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पूरे प्रदेश में नंबर 1 जो है ये मंदिर है, शिवलिंग है, यहाँ पर बाबा पृथ्वीनाथ हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा अपार भीड़ होती है। जैसा कि सावन हो गया और शिवरात्रि में लगभग मान के चलिए कि लाखों की संख्या में यहाँ पर मेला लगता है, लोग आते हैं, श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं। तो बहुत ही पुराने और देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, जलाभिषेक करते हैं, मान्यता अपनी मानते हैं, मनौती को पूर्ण करते हैं और श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र बने हुए हैं। द्वापर युगीन भीम के द्वारा स्थापित यह मंदिर, जैसा कि अभी पुजारी जी ने बताया आपको, और 5 मंदिर जो है उस काल में जो है जैसा उनको ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए जो करना था उन्होंने किया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी महाराज, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इतना सविस्तार बताया और इतने मधुर शब्दों में आपने पूरे कथा का वर्णन किया। बहुत बहुत आभार आपका। चलिए कल फिर आपसे मिलते हैं एक नई कथा के साथ, एक नए शिवधाम में। तब तक के लिए सभी को हर हर